अब हम पहुंचे हैं बेरवाड़ा खुर्द के पेट्रोल पंप चौधरी हरलाल ढाका किसान सेवा केंद्र पे। बेरवाड़ा गांव के अंदर पेट्रोल डीजल के लिए पास के गांव धौलपालिया के अंदर आपको ये पेट्रोल पंप के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके गांव में पंप आई है? पेट्रोल पंप का विचार है कि हमारे गांव में सुविधा हो गई है। पहले हमें धौलपाली जाना पड़ता था, अब उतना टाइम नहीं लगता, एक खर्चा बचता है। अब जीत आते हैं तो डलवा ले जाते हैं यहाँ से। यानी अच्छी क्वालिटी का, हाँ बढ़िया एक नंबर क्वालिटी का तेल मिलता है यहाँ पे। तो आप इसके बारे में, पंप के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, हमारे गांव में सुविधा हो गई है, बढ़िया तेल डालते हैं। पेट्रोल पंप लगाइए गांव के अंदर, इसको क्या सुविधा है गांव के अंदर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सारी सुविधा है। सुविधा दूर कौन जाना पड़ा है, तो पहले जाना पड़ता तो पहला, अब गाँव में सुविधा मिलने आ रही है। और की कहना चाहोगे एक बारे में? थे वो बढ़िया काम कर दियो गाँव में। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? नमस्कार, तारासन। कहाँ से हो? डबली कला। अब आगे कहाँ जाना है आपको? आगे डबली कला। तो यहीं से तेल क्यों डलवा रहे हो आप? यहाँ अच्छा है, ये सस्ता है, अच्छा, सही डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ से डलवा रहे हो। यहाँ से डलवा रहे हैं। इसके बारे में, पंप के बारे में आपके क्या विचार हैं? पंप के बारे में सही विचार है, इसमें कोई ठगाठोरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। पहले भी मैंने 2-3 बार रेडिएशन में डलवाया, तेल में कोई शिकायत नहीं आई। किसान सेवा केंद्र पे बेरवाड़ा गांव के अंदर पेट्रोल डीजल के लिए पास के गांव धौलपालिया के अंदर जाना पड़ता था। उस एक काफ़ी बड़ी समस्या थी गांव वासियों के सामने। उस समस्या को ख़त्म करने के लिए एक जो गांव वासियों का स्वप्न था, उसको साकार करने वाली शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। वो शख्सियत है धर्मवीर जी ढाका। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने ये पंप लगाया, तो ये ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? जी, सबसे पहले तो ये विचार था मेरे पूजनीय दादाजी का, स्वर्गीय चौधरी हरलाल जी ढाका का। उनके मन में था कि एक गांव में पंप होना चाहिए, तो उसी को देखते हुए मेरे पिताश्री ने ये फाइल लगाई और काफ़ी समय के बाद हमें ये अलॉट हुआ था। हम 5 साल बाद अलॉशन आई थी, एलओई मिली थी इसकी, और हमने हमारे गांव की सुविधा के लिए देखते हुए ये गांव में पंप लगाया। आपने ये पंप अपने स्वर्गीय दादा हरलाल जी ढाका के स्वप्न को साकार करने के साथ साथ ग्रामवासियों को सुविधाएं दी है, और इस पंप पर आप किस तरीके की सुविधाएं दे रहे हो? इस पंप पे पेट्रोल, डीजल, पीने के लिए ठंडा पानी, यात्रियों के लिए वॉशरूम्स, सभी तरह की सुविधाएं। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई रुकना चाहे तो पीछे रूम भी बना हुआ है। कोई बाहर से अगर कोई आता है, पीछे रूम रेस्ट करे घंटे 2 घंटे। और इसके ऊपर आपके साथ यहीं बेरवाड़ा गांव के भी लोग जुड़े हुए हैं, और आसपास के गांव के भी लोग भी आते हैं? नहीं, बेरवाड़ा के भी हैं, बाहर से भी आते हैं, साथ के गांव से भी आते हैं। और इसके बारे में लोग कहते हैं भी अपने को इसके ऊपर डीजल के बारे में भी शिकायतें करते हैं। कभी कई ग्राहकों का मन के अंदर शंका भी होती है, तो हम उस शंका को दूर करना भी चाहेंगे और आपसे इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि भी तेल के अंदर मात्रा कम डाल देते हैं, इसके अंदर पानी आता है, इसके बारे में आप? पानी पीछे से तो आने का कोई मतलब ही नहीं है जी, क्योंकि वहाँ भी डेंसिटी चेक होती है डीजल पेट्रोल की। यहाँ आते ही गाड़ी रिताने से पहले डेंसिटी चेक होती है। डेंसिटी में अगर फ़र्क आता है तो पीछे जवाबदेही होती है उनकी। आज तक 7 साल हो गए, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो डेंसिटी में इतना फ़र्क आए तो पीछे कंपनी को शिकायत हो। और सारा सिस्टम डिजिटलाइजेशन है, मशीनों से जुड़ा हुआ काम है। इसके अंदर भी कुछ लोग कहते हैं भी डीजल कम डाल देते हैं, पेट्रोल कम डाल देते हैं, वो उनकी एक शंका है। उसका समाधान किस तरीके से हो? उनको भी मोटिवेट करो या उनको जानकारी दो ताकि उनके दिमाग की शंका दूर हो। उनकी यही उनकी मोटिवेशन हो सकती है कि वो आए, चेक करें, अगर हमारा कम पाया है फिर हमें कहें। तो इसके बारे में आपको उनकी वो कहते हैं एवरेज नहीं देता, एवरेज तो पंप वाले निकाल के नहीं देते। हम तो 5 लीटर का माप हमारा पूरा दिखा सकते हैं। 5 लीटर का माप है, आप 5 लीटर का माप चेक करें, उसकी डेंसिटी चेक करनी है, डेंसिटी चेक करवाएं। और आपका ये पेट्रोल पंप कौन सी कंपनी का है? ये इंडियन ऑयल का है सर। और आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है, डीजल है, वो कहाँ से भर के गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे? ये पानीपत से आता है। पानीपत से आता है? हाँ, पानीपत रिफाइनरी से। और आपका ये पेट्रोल पंप आपने लगाया अपने दादाजी के सपने को साकार करने के लिए, क्या इसके साथ ये एक
भारत के अंदर बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, क्या ये एक युवाओं के लिए रोजगार का भी माध्यम है? ज़रूर। मेरे यहाँ पे 5 लड़के काम करते हैं, 3 दिन में काम शिफ्ट लगाते हैं, 2 रात को शिफ्ट लगाते हैं। और आप भी अपने खेती के साथ साथ ये बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक भारत सरकार का उपक्रम है और इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रोज़गार के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं। हाँ ज़रूर सर। तो इसके अंदर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हो? ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ सारे 7 जने काम करते हैं सर। सारा 7 जनों को रोज़गार दे रहे हैं। 7 स्टाफ है, 7 जनों का। और ये जो पंप पर मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था है वो किस तरीके से हो पा रही है? लाइट सर धौलपाड़िया से आती है बिजली, तो वैसे हमने सोलर भी लगा रखा है। ये प्राकृतिक लाइट को उत्पादन करता है। और आप ऐसा भी बिजली की बचत भी कर रहे हैं, बिजली की बचत होगी तो बिजली का उत्पादन भी वही होगा। यानी इको फ्रेंडली है सिस्टम, प्रकृति के नेचर के साथ। देख सकते हो किस प्रकार ये बेरवाड़ा इलाहाबाद मंडल का राजस्थान की सीमा से सटा हुआ बेरवाड़ा का पेट्रोल पंप चौधरी हरलाल ढाका किसान सेवा केंद्र, और इसके अंदर आप दिखा रहे हैं किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है इस सारा मशीनों को डिजिटल रूप से और देख सकते हैं आप इस किस तरीके से मशीनें लगी हुई है, सारी ऑनलाइन सिस्टम है। और अब हम पूछना चाहेंगे भी ये मशीनें यहीं से कंट्रोल हो रही है या कंपनी से भी जुड़ी हुई है? कंपनी से ऊपर इसका सैटेलाइट लगा हुआ है, सैटेलाइट से सारी कनेक्टेड है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। देख सकते हैं किस प्रकार ये कंट्रोल रूम है ये यहाँ से, और इसके अंदर देख सकते हैं ये ऑफिस भी है और ये एक रेस्ट रूम है।